तो देखिए तैयारियां अपनी चरम पे हैं। लगातार साधु संतों का जमावड़ा भी महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहा है। ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? क्या कुछ खास तस्वीरों के लेकर जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, क्योंकि 13 जनवरी से जो है महाकुंभ जो है प्रारंभ हो रहा है। पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, पुण्य की डुबकी लगाएंगे। त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाएंगे। तो अगर तैयारियों की बात किया जाए तो प्रयागराज पूरी तरह से सज चुका है। पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए 13 जनवरी को तैयार है। और जो भी कार्य अधूरे थे वो पूर्ण कर लिए गए हैं, क्योंकि आज 8 जनवरी है। योगी आदित्यनाथ ने 7 जनवरी तक की ही डेडलाइन दी थी, तो आज 8 जनवरी है। तो पूरा मेला क्षेत्र बस चुका है। साधु संतों का समागम भी वहां पर पहुंचने लगा है, चाहे वो शंकराचार्य हो अथवा जो कल्पवासी हैं, वो तो 13 जनवरी के पूर्व आएंगे, क्योंकि इस बार जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को है। इसके पहले जो है स्नानों में मकर संक्रांति के पश्चात पौष पूर्णिमा पड़ती थी, तो कल्पवासियों का आगमन मकर संक्रांति के बाद होता था। किंतु इस बार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को पड़ रही है, मकर संक्रांति के पूर्व पड़ रही है। तो जो कल्पवासी है देश विदेश से जो यहाँ पर 1 माह तक कल्पवास करते हैं, जब तक पूजा पाठ करते हैं, उनका कट करते हैं, उनका भी जमावड़ा शुरू हो गया है। वो भी आना शुरू हो गए हैं, अपने शिविरों में वो स्थान ले रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ जो महानगर बसाया गया है, 76वां जिला, जो विश्व के आकर्षण का केंद्र होगा। तमाम श्रद्धालु जो देशी विदेशी है सब पहुंचने लगे हैं। विदेशी नागरिकों का भी आगमन यहाँ पर शुरू हो गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए मनीषा, तो महाकुंभ नगर पूरी तरह से सज चुका है। देश विदेश के लोगों के स्वागत के लिए, आगमन के लिए, उनके बंधन के लिए, अभिनंदन के लिए। तो इस समय जो भी व्यवस्थाएं सरकार ने की है, योगी सरकार ने की है, पूरी दुरुस्त की है। महाकुंभ मेला में अगर भ्रमण किया जाए, जो भी आ रहे हैं, यहाँ की छवि, यहाँ की अलौकिकता, यहाँ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए। और जो यहाँ संगम नगरी की जो बात अगर किया जाए, तो प्रयाग तीर्थराज प्रयाग इसे कहा जाता है। प्रा विशेष प्रत्यय है, जिसे प्रा का अर्थ होता है विशेष और याग का अर्थ होता है यज्ञ। विशेष यज्ञ जहाँ पर ब्रह्मा जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा था। और प्रयाग जो है तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो हर वर्ष माघ मेले में यहाँ पर 1 माह के लिए कल्पवासी आते हैं। किंतु इस बार 144 वर्षों के बाद जो संयोग बन रहा है, वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है, अतुलनीय है। क्योंकि 12 दिनों तक जब दैत्य जो है अमृत कलश को लेकर वो भगे थे, देवताओं के साथ उनका जब युद्ध हुआ था, तो 12 दिनों तक चला था। तो अगर पृथ्वी लोक का 1 दिन वहां का जोड़ा जाए, तो यहाँ पर 12 वर्षों के बराबर होता है। तो 12 दिनों तक जो युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था। तो 12 गुणे 12 बराबर 144 वर्षों बाद ये जो संयोग प्राप्त हो रहा है, इससे पूरे माह जो है 45 दिन पूरे माह यहाँ अमृत का प्रवाह चलेगा। संगम में जो डुबकी लगाएंगे वो अमृत स्नान करने के लिए आएंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी के पूर्व से ही सज चुका है। और पूरी बिल्कुल राघवेंद्र, दुनिया तो देखिए इस अमृत स्नान का संयोग है, इसीलिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी से उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है राघवेंद्र कि वो कहां पर जाके रुक सकते हैं, और जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा ऐसे में वहां पर रुकने और ठहरने की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अभी से? जी बिल्कुल, योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के रहने ठहरने के भी खासा इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं उनको ठहरने के लिए। और कम लागत में जो आदमी होटलों में जो महंगे खर्च में रहता है श्रद्धालु, वहां पर हालांकि प्रयागराज शहर के आसपास के जितने भी होटल थे, जो भी रेस्टोरेंट थे रहने ठहरने के, देशी विदेशी मात्रा में पूरी बुकिंग कर ली है। तो होटलों में रुकना तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, किंतु जो योगी सरकार की व्यवस्था है, मेला क्षेत्र के अंदर व्यवस्था है, रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहां पर 100 से 200 रुपए तक प्रतिदिन का 1 रात का खर्च, एक मिनिमम न के बराबर खर्च जो है लिया जाएगा मेला प्रशासन की तरफ से। और नगर निगम ने भी जो है, चाहे रेलवे स्टेशन विभाग हो अथवा जो है परिवहन विभाग हो, और नगर निगम विभाग ने भी शहर के कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए हैं जो निःशुल्क है। जहां पर क्योंकि भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी, 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे, तो उनके रहने और खाने की भी निःशुल्क व्यवस्थाएं योगी सरकार ने किया है। तो मेरा क्षेत्र तो राघवेंद्र, क्या उनमें ठहरने के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि एक लिमिटेड टाइम तक ही वो उसमें रह सकते हैं? क्योंकि देखिए श्रद्धालु रोजाना पहुंचेंगे और ऐसे में अगर कोई भी श्रद्धालु बहुत ज्यादा दिनों तक रुकता है तो बाकी श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
जी बिल्कुल, बहुत दिनों तक ठहरने के लिए उनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि जो यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए आते हैं वो अपना 1-2 दिन रह के, जैसे 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो लोग जो है 2 दिन ही रुकते हैं, 2 दिन के बाद अपने गंतव्य स्थल पर चले जाते हैं। और जो पूरे माह तक रुकना चाहते हैं उनके लिए मेला प्रशासन ने अलग से जो है टेंट स्थापित किए हैं वहां पर रहने के लिए। किंतु जो श्रद्धालुओं की बात है, अगर कोई माह 45 दिन तक पूरा रहना चाहता है, प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में पूरा घूमना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है, यहाँ की आध्यात्मिकता को देखना चाहता है, ऊर्जावान होना चाहता है, तप तपस्या में भाग लेना चाहता है, तो अपना वो निजी व्यवस्था करता है। रेस्टोरेंट हो अथवा होटल हो अथवा कोई फ्लैट्स हो, वहां पर अपना वो निजी व्यवस्था करता है। किंतु अगर श्रद्धालुओं की बात किया जाए तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो योगी सरकार की व्यवस्थाएं हैं, 1 या 2 दिन की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मुख्य पर्व स्नानों से लेकर अन्य दिनों के लिए पूरा 45 दिन तक व्यवस्था है, जिससे उनके जाने के बाद अन्य श्रद्धालु भी उसमें ठहर सके, उनको भी किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो पूरे 45 दिन के लिए, अधिक दिनों के लिए किसी की ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर मेला प्रशासन ने नहीं किया है। जी मनीष। ठीक है राघवेंद्र, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महाकुंभ में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, या यूं कहा जा सकता है कि लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।